हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th साइंस केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड द स्फीयर। प्रीवियस वीडियोस में जो था हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में देखा था, फिर हमने डिस्कस किया था मिक्सचर के बारे में। देन हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर में हमने होमोजीनस हेट्रोजीनस मिक्सचर्स देखे थे। फिर हम सॉल्यूशंस के बारे में देखे थे। सॉल्यूशंस में हमने डिफरेंट एग्जांपल में एलॉयज़ को समझा था, है ना। फिर उसमें सॉल्यूशन का गैसेस में, लिक्विड में, सॉलिड में एग्जांपल देखे थे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन देखी थी। एंड टुडे वी स्टार्ट विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि इन एक्टिविटी 2.2 में हमने देखा था डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस हमें मिल रहे थे, है ना। हमने उसमें देखा था कि कुछ जो था वो क्या थे, सॉल्यूशंस थे, कुछ कोलाइडल्स थे, कुछ सस्पेंशन थे, ठीक है। ए एंड बी डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशंस, और उसमें भी ए और बी जो ट्रू सॉल्यूशंस थे उसमें शेड्स अलग अलग थे, क्योंकि हमने ए में कम डाला था, बी में ज़्यादा डाला था जो सॉल्यूट था वो। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन द सॉल्यूशन द रिलेटिव proportion of the solute and solvent can be varied। अब देखिए, हम किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के प्रोपोर्शन जो हैं वो वेरीड हो सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड अ डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्यूट पे। सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है किसी भी सॉल्वेंट में, उसके बेसिस पर जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट मतलब जिसमें सॉल्यूट जो है वो क्या है, बहुत ही लेस है। क्या है? लेस है। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट लेस होता है वो सॉल्यूशन जो होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। और जिसमें मोर होता है ना, मोर देन इनफ होता है, या जिसमें लार्ज क्वांटिटी जो होती है वो सॉल्यूट की होती है, ऐसा सॉल्यूशन जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। अब हमने ग्रुप जो ए था हमारा 2.2 एक्टिविटी में, उसमें हमने क्रिस्टल्स के फ्यू क्रिस्टल डाले थे, वो कॉपर सल्फेट के फ्यू क्रिस्टल्स डाले थे, इसलिए हमें जो सॉल्यूशन मिला था वो डाइल्यूट मिला था। जबकि हमने दूसरे वाले में एक स्पून मतलब स्पैचुला पूरा कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाले थे, तो उसके कारण जो वो मिला था वो हमें कॉन्सेंट्रेटेड मिला था, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है देखें। टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर। हमें क्या लेना है? लगभग 50 ml वाटर लेना है 2 बीकर में। Add salt in 1 beaker and sugar on barium chloride in the second beaker with continuous stirring। एक में salt मिलाना है, दूसरे में बेरियम क्लोराइड मिलाना है। When no more solute can be dissolved, और कब तक मिलाते रहना है? जब तक और सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व ना हो पाए, मतलब ऐसी कंडीशन आ जाए कि अब हम इसमें और सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं। तब हमें क्या करना है? उसे हीट करना है, और टेम्परेचर को कितना बढ़ाना है? 5 डिग्री सेल्सियस, और फिर उसे सॉल्यूट उसमें फिर से मिलाते जाना है, ठीक है ना। मतलब अब हमको क्या करना है? हमने उसे हीट किया, और हीट करने के बाद हमें क्या करना है? अब उसमें सॉल्यूशन मिलाना है, ठीक है। अब जब हम सॉल्यूशन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब भी क्या क्वांटिटी सेम रहती है, या सॉल्ट, शुगर और बेरियम क्लोराइड जो डिज़ोल्व हुए हैं उनकी क्वांटिटी सेम है? नहीं है। मतलब क्या हुआ? पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो डिज़ोल्व जितना सॉल्यूट हो सकता है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच आर डिज़ोल्व इन एनी सॉल्वेंट, वो क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जितना मैक्सिमम अब उसके बाद डिज़ोल्व होना बंद हो जाए, किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना सॉल्यूट, मैक्सिमम सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है, और उसके बाद अब उसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता, तो उस तरह का सॉल्यूशन जो है वो क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या हम दूसरे वर्ड्स में ये बोल सकते हैं कि जब सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व ना हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब सॉल्यूट डिज़ोल्व होना बंद हो जाए, तो उस तरह का सॉल्यूशन जो होता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में
जो सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है ना, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिस टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है वो ही उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है ना। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितने सॉल्यूट पार्टिकल सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो उसके क्या कहलाएंगे, सॉल्युबिलिटी कहलाएंगे, है ना। अब सैचुरेशन को तुम आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे मान लो आपके कुछ फेवरेट फूड बना है और आपने खूब अच्छे से पेट भर के खाना खा लिया और मम्मी फिर उसके बाद आइसक्रीम या आपकी फेवरेट स्वीट्स लेके आ गई, बोले अब तो ये भी खाना है, तो क्या आपका पेट वैसे ही इतना फुल हो चुका है या स्टमक इतना भर चुका है कि अब आप एक बाइट भी नहीं खा सकते हो, तो वो कंडीशन जो हो जाती है वो सैचुरेशन की, बस अब इसके बाद कुछ भी नहीं, ठीक है। अब इसी के अपोजिट होगा अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड क्या होगा, इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, सैचुरेशन लेवल से कम, है ना, मतलब थोड़ा सा कम खाया है और भी खा सकते हो, तो वो जो होगा वो अनसैचुरेशन की कंडीशन होगी। मतलब अभी और सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड किए जा सकते हैं, मतलब वो कंडीशन नहीं आई है कि अब सॉल्यूट पार्टिकल्स और ऐड नहीं किए जा सकते। जब तक हम सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर सकते हैं तो उसके पहले तक की कंडीशन जो होती है वो क्या कहलाती है, अनसैचुरेशन की। क्या कहलाती है, अनसैचुरेशन। तो वो जो है वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेशन कहलाता है, ठीक है ना। अब हम देखें what would happen if you to take a saturated solution at certain temperature and cool it slowly। अब हमने मान लो किसी एक टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया और धीरे धीरे उसे ठंडा करना शुरू किया, तो जब हम उसे ठंडा करते जाएंगे तो क्रिस्टल्स मिलते जाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन होगा। जैसे आपने घर में शुगर सिरप देखा होगा बनते हुए, शुगर सिरप बनता है तो टेम्परेचर राइज करते हैं और शुगर ऐड कर करके उसको शुगर सिरप बना लेते हैं, बट जैसे ही हम टेम्परेचर डाउन होता है तो वो शुगर किस फॉर्म में मिल जाती है, अगेन क्रिस्टल फॉर्म में मिल जाती है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होने पर सैचुरेशन जो है वो कम होता जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे सैचुरेशन बढ़ता है और कम करने पे कम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अलग अलग सब्सटेंस जो हैं वो डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, है ना। अब यहाँ पर जैसे मान लो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है या 45 डिग्री सेल्सियस है, तो उस टेम्परेचर पे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी अलग है और शुगर की सॉल्युबिलिटी अलग है, तो डिफरेंट सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी भले ही टेम्परेचर सेम हो, ठीक है। अब हम यदि कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो सॉल्यूशन का तो इसके लिए अलग अलग तरह से मेथड है, कुछ 3 मेथड से हम अलग अलग तरह से कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, ठीक है। तो पहला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मास बाय मास। तो मास बाय मास में अगर हमको मान लो दोनों का मास दिया है तो मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू हमने क्या कर दिया 100, हमने क्या लिया है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या किया 100 लिया, तो हमको मिल जाएगा परसेंटेज, है ना, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट में है मास बाय द वॉल्यूम, वॉल्यूम यदि हमारे पास है तो सॉल्यूट का मास है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। मान लो 100 ml सॉल्यूशन है, 200 ml सॉल्यूशन है ना, तो यहाँ ये वॉल्यूम है। तो अब ये जो है हमने 20 ग्राम जो है शुगर पार्टिकल डिजॉल्व इन 50 ml सॉल्यूशन, तो 50 ml जो है वो वॉल्यूम हो जाएगा, है ना, और 20 जो है वो क्या हो जाएगा मास हो जाएगा, और इसको जब निकालेंगे तो मास ऑफ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन बाय मास बाय वॉल्यूम आ जाएगा। देन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो फॉर्मूले सारे सेम है, उसमें मास था सॉल्यूट का और यहाँ भी मास था सॉल्यूशन का, और यहाँ मास है यहाँ वॉल्यूम है, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में सॉल्यूट का भी वॉल्यूम है और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम है, ठीक है। बाकी मेथड तीनों में सेम है, दोनों में ही सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन है इनटू 100, जब मास दिया हो तो मास मास, जब मास वॉल्यूम दिया हो तो मास अपॉन वॉल्यूम, और जब हमें वॉल्यूम दिया है तो हम वॉल्यूम रख के निकाल लेंगे। एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ, बुक का ही आप लोग देखिएगा। और सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब देखिए ये हमारे पास क्या दिया है, मास दिया है ना, और
कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, और वाटर का भी क्या दिया है, मास दिया है, दोनों का ग्राम में दिया है मतलब मास दिया है। तो हमारे पास सॉल्यूट का मास 40 है और सॉल्वेंट का 320 है। हमको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन करना है मास बाय मास से। अब यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हमको सॉल्यूशन का मास निकालना है क्योंकि हमारे फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बट हमारे पास तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दिया है, तो सॉल्यूशन का मास क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हम जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करेंगे तो हमारे पास किसका मास आ जाएगा, सॉल्यूशन का। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आ गया 360, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, और हमने ये फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो 40/360 इक्वल टू आंसर आ गया 11.11%। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था जिसमें बताया हुआ है कि किस तरह से मास बाय मास परसेंटेज से वैल्यू निकाली जाती है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो है अब हम सस्पेंशन के बारे में देखेंगे, फिर हम कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आप एक बार बुक ज़रूर रीड कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ से कितना कवर कर रहे हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।